हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th इंग्लिश का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं जो लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यही रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो पहली पोएम है, ये पोएम विंड की है। तो जो विंड वाली पोएम है उससे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके आंसर हमें करने हैं। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड ये लिखी है सुब्रमण्य भारती ने। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो विंड क्या करती है? ब्लो आउट यानी कि बुझा देती है वीक फायर्स, यानी कि कमज़ोर जो अग्नि है या बहुत ही हल्की मंदी आग को जो है वो इजीली पवन बुझा देती है। यानी कि ये मतलब दो तरीके से आप लोग देख सकते हैं। हमारी जो बहुत ही कम हल्की डिज़ायर होती है ना, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म कर देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको हवा जब चलती है तो वो पूरे में उस आग को फैला देती है हवा। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो किसकी फ्रेंडशिप? हवा की, विंड की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम उसको डेली प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड डू टू वीक फायर्स? विंड क्या करती है फायर को वीक करने के लिए? द विंड एक्सटिंग्विशेस द वीक फायर। तो जो वीक फायर होती है ना, विंड तो बिल्कुल उसको ख़त्म ही कर देती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट अस टू डू? पोएट हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? पोएट हमसे कह रहे हैं कि हवा से दोस्ती कर लो। द पोएट वॉन्ट अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हु इज़ हिम इन द गिवन लाइन? इन लाइन में हिम कौन है? द विंड इज़ रेफर टू एज हिम। हिम विंड को कहा जा रहा है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू कंडेम। कंडेम करने का मतलब होता है किसी की बुराई करना, और ऑपोजिट क्या हो गया इसका? प्रेज यानी कि तारीफ करना। एक और पोएम है, ये पोएम ली गई है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, और ये लिखी है फीबी क्रे ने। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। और कहा उन्होंने कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश यानी कि बहुत ज़्यादा मतलबी हो। टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब एक इंसान के तौर पर रहने के लिए तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें खाना मिले और तुम्हारे सर पर छत हो, ये भी बहुत गलत है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास अग्नि भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मतलब फायर नहीं होनी चाहिए तुम्हें वार्म रखने के लिए। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। और तुम्हें फिर मतलब उन्होंने क्या किया, एक तरह से वो संत थे, एक श्राप दे दिया कि तुम्हें चिड़िया बनना है, बनोगी तुम, और थोड़े थोड़े खाने के लिए तुम इधर उधर भटकोगी। तो क्वेश्चन है, व्हाट कंफर्ट्स डिड द वुमेन एंजॉय? वुमेन के पास क्या क्या कंफर्ट थे? उसके पास खाना था, शेल्टर था और फायर थी, ताकि वो है बिल्कुल जो भयंकर सर्दी है उससे बचने के लिए उसके पास फायर भी थी। वट कर्स डिड द सेंट कास्ट ऑन हर? सेंट ने उसको क्या कर्स दिया, क्या श्राप दिया? द सेंट कर्स्ड हर टू मेक हर हाउस लाइक अ बर्ड डज एंड मेक होल्स इन द वुड इन द सर्च फॉर फूड। उसको मतलब श्राप दिया कि उसको एक चिड़िया की तरह भटक भटक करके जो है वो खाना ढूंढना पड़ेगा, और अपना घर बनाने के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल से उसको घर बनाने में मुश्किल आएगी, इस तरीके का श्राप दे दिया। डू यू फील शी डिजर्व्ड सच अ फेट? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो श्राप मिला उसको क्या सही था? तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो येस, यहाँ पर येस लिखा है। येस आई फील शी शुड हैव बीन चैरिटेबल एज द टायर्ड एंड द हंग्री ट्रेवलर हैड ओनली वांटेड वन पीस ऑफ केक। तो जो थका हुआ यात्री था उसको सिर्फ एक पीस ऑफ केक चाहिए था, बट उस औरत ने वो भी नहीं दिया। तो हाँ, जो हुआ उसके साथ सही हुआ, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन द सेकेंड स्टैंजा इन द एक्सट्रैक्ट। तो सेकेंड स्टैंजा में पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन। तो जो सेकंड स्टैंजा है इसमें रेपिटेशन जो है वो बार बार बोरिंग 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 है ना, तो ये रेपिटेशन बार बार एक ही चीज़ रिपीट हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड लक्ष्मण शास्त्री हैंडल द न्यू टीचर? तो लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने नए टीचर को कैसे हैंडल किया? तो इसका आंसर है, ही समन्ड द टीचर इन द प्रेजेंस ऑफ कलाम एंड रामानंदन, told the teacher not to spread the poison of social inequality and social intolerance in the mind of innocent children and asked him to apologize to children or quit the school. तो जो APJ अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण शास्त्री किस तरीके से बच्चों में एक तरह से इनइक्वालिटी का जहर भर रहे थे। सॉरी, लक्ष्मण शास्त्री नहीं, टीचर कर रहे थे, और शास्त्री जी ने उन टीचर को ये करने से रोक दिया। How did the Ron Forbes influence Evelyn to listen to music and then play the instrument? तो उनके जो टीचर थे Ron Forbes sensed the potential and motivated her to play the drum.
तो मोटिवेट किया कि भाई इस चीज़ को तुम फील करो। तो रॉन फॉर्ब्स ने एक मतलब पोटेंशियल देखा कि भाई तुम ड्रम को फील करो। ही ट्यून 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड एनकरेज हर टू फील द रिदम। शी रियलाइज्ड हर पोटेंशियल। और इस तरीके से एवलिन को अपनी पोटेंशियल रियलाइज हो गई। वाई डज द पोएट अपील टू विंड टू कम सॉफ्टली। तो पोएट जो हैं वो विंड से ऐसा क्यों अपील कर रहे हैं कि वो सॉफ्टली आए, वो आराम से आए। तो पोएट अपील्स टू द विंड टू कम सॉफ्टली एज इट हार्म्स then good. It has broken the shutters of the window, the books on the shelf been thrown down on and the pages torn, pages of the book were मतलब आराम से आए ताकि चीज़ों का नुकसान ना हो बेसिकली। नेक्स्ट है देखिए, what did Saint Peter ask the old lady for? What was lady's reaction? तो सेंट पीटर ने क्या मांगी थी? ब्रेड मांगी थी। और लेडी का रिएक्शन क्या था? वो मतलब सेल्फिश थी, वो देना नहीं चाह रही थी, उसने मना कर दिया था। It was small to eat but big to give away for free. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द 2 रोड्स इन द पोएम। जो तो 2 रोड्स थी, ठीक है, रोड नॉट टेकन, उसमें क्या सिग्निफिकेंस क्या है? 2 रोड्स सिम्बलाइज द डाइवर्स एंड कन्फ्यूजिंग। वी हैव टू कन्फ्रंट ड्यूरिंग आवर जर्नी। कन्फ्यूजिंग की जगह आप कन्फ्यूजन कर लेना। द नरेटर चूज द पास दैट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर परहैप्स ही डिडेंट वॉन्ट टू फॉलो द क्राउड एंड wanted to do something unique in life। तो राइटर ने कौन सी ली? द रोड लेस ट्रेवल्ड, वो ली क्योंकि वो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे। वट वर द वैल्यूज़ दैट कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिट्स पेरेंट्स। तो कौन सी वैल्यूज़ कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की? कलाम्स मदर टोल्ड her son the stories from the life of the prophet as well as from Ramayana. He inherited honesty and self-discipline from his father, faith in goodness and deep kindness. A child in such atmosphere cannot think of religion and racial differences. तो ये सारी की सारी मतलब भेदभाव ना करना और अच्छे से डिसिप्लिन की लाइफ को फॉलो करना, ये सब उन्होंने सीखा अपने पेरेंट्स से। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कलाम के चाइल्डहुड पर और उनकी मेमोरीज़ के बारे में, किस तरीके से कलाम की मेमोरीज़ जो चाइल्डहुड की थी आगे की लाइफ में उनकी मददगार साबित हुई। तो ये बताना है कि कलाम का जो लाइफस्टाइल था, उनके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उनका लाइफस्टाइल घर में कैसा था, क्वालिटीज़ उन्होंने अपनी मदर और फादर से जो इनहेरिट की, उनकी मदर की जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी उसका इम्पैक्ट, उनके भाई बहनों का इम्पैक्ट, और जो उनके हिंदू फ्रेंड्स थे उनके साथ कलाम का जो रिलेशन था उसका इम्पैक्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर। हिज फ्रेंड्स रिएक्शन ऑन द न्यू टीचर, एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू स्टूडेंट्स की, भाई जो भेदभाव किया जा रहा था वो। तो ये सारा के सारा उनकी पूरी लाइफ पे बचपन का उनके क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमें बताना है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू कंपेयर अ मैकेनिकल टीचर टू अ ह्यूमन टीचर। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, एक मैकेनिकल टीचर है और एक ह्यूमन टीचर है, इन दोनों को आप लोग किस तरीके से कंपेयर करोगे। तो देखो जो टीचर होता है ना, एक ह्यूमन टीचर होता है, वो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को जज कर लेता है कि भाई किस तरीके से उसको पढ़ाना है, इमोशंस के साथ पढ़ाता है। एक मैकेनिकल टीचर है, मशीन है, तो उसमें इमोशंस तो इतने नहीं होंगे। तो टीचर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी शुड बी एबल टू इंटरैक्ट विद नीडी स्टूडेंट एंड हैंडल देयर क्वेरीज। तो जो ह्यूमन टीचर है वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। मैकेनिकल टीचर मशीन और फायर से बना होता है, उसमें ह्यूमन की साइकी नहीं होती, ह्यूमंस का जो इंसाइट होता है वो भी उसमें नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट लाइज बिहाइंड एवलिन सक्सेस, हाउ डज शी एक्नॉलेज इट, हाउ इज़ शी एन इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप्ड। तो एवलिन की जो सक्सेस थी वो क्या थी, मतलब उन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ उसको उन्होंने पीछे छोड़ा और म्यूज़िक को फील करके उन्होंने आगे बढ़ाया। तो यही बाकी सब जो लोग हैं, चाहे कोई मतलब किसी की बॉडी में कोई कमी है, उसको हमें अपनी ताकत बनाना होता है और लाइफ में आगे बढ़ना होता है। और करेक्टर स्केच ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर आप देंगे तो आप कहेंगे कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थे। उनका बर्थ 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन सिटी उलम में। और उनकी मदर की ओपिनियन थी कि वो अजीब टाइप के थोड़े बच्चे, जो एक डिफरेंट टाइप के वो बच्चे हैं। और हेडमास्टर की भी यही कहना था, टीचर्स का भी यही कहना था कि मैथ्स तो सही है बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने अपना हाई स्कूल जो अटेंड किया था वो म्यूनिक में किया था, फिर उसके बाद उन्होंने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पर वो अपने मतलब मिलवा से मिले थे। फिर उन्होंने ऑफिस में काम किया था। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने जो पब्लिश किया, फिर एक नया इंटरप्रिटेशन मिला ग्रेविटी के बारे में। उनको नोबेल
प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। फिर जब हिटलर का शासन हुआ जर्मनी पर, तो वो जर्मनी छोड़ करके यूएस चले गए थे। उन्होंने एक वार्निंग लेटर लिखा था यूएस के प्रेसिडेंट को। वो एक वर्ल्ड सिटीज़न थे। उनकी डेथ 1955 में हो गई थी और वो एक ग्रेट विशनरी थे। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट या फिर करेक्टर स्केच जो है एल्बर्ट आइंस्टीन का बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो मतलब बहुत ही ध्यान से ना हम लोगों को इसको करना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ग्रामर और राइटिंग स्किल्स इसमें दोनों के दोनों साथ में ही दिए गए हैं। तो ग्रामर सेक्शन में देखो आपका जो आता है ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, ये सारा का सारा हमारा ग्रामर सेक्शन में आ जाता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर सही करके आओगे ना फुल मार्क्स मिलते हैं। तो राइट अ शॉर्ट स्टोरी, तो आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है और जनरली आपको हिंट्स गिवन होते हैं। तो हिंट है कि वंस अपन अ टाइम अ बॉय लिव्ड विद अ मदर, बॉय हेटेड मदर, हैड ओनली वन आई, ऑलवेज एम्बेरेस्ड, विश मदर वुड डिसअपियर, फ्यू ईयर्स लेटर बॉय लेफ्ट हिज मदर। तो मतलब इसमें एक तरीके से ये है कि बचपन में बच्चा जो है वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि उसकी मदर डिसअपियर हो जाए, उसको वो दूर चला जाए। फिर बाद में उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि उसकी मतलब मदर ने किस तरीके से उसको अपनी आई डोनेट करी थी। तो हमें चीज़ों को, हम किसी पर्सन को सोच रहे हैं कि वो कैसा है कैसा है कैसा है, हमें सच में एक्चुअली जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, हम एक्चुअल उस पर्सन को जानने के बाद ही कुछ हमें उसके बारे में अपने विचार बनाने चाहिए। डायरी एंट्री है इसमें कि यू हैव रिसेंटली विजिटेड अ स्कूल फॉर डफ एंड डम। ये 6th क्लास की स्टोरी थी ना, और उसके बारे में आप लोगों को डायरी एंट्री लिखनी है कि आप जो है एक ऐसे स्कूल, एक ऐसी जगह पर आपने विज़िट किया है जहाँ पर जो है जिनको दिखता नहीं है या फिर जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चों के स्कूल को आपने विज़िट किया है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके रिलेटेड डायरी एंट्री लिखनी है। तो डायरी एंट्री तो एग्ज़ाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर है बट डिस्पाइट इट्स इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस इट इज़ नॉट स्प्रेड। तो वेजिटेरियनिज्म के मतलब लव है, नॉन वायलेंस, फिर भी बहुत ज़्यादा ये मैसेज फैला नहीं है। लीडिंग वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ हेल्प्स, एनिमल किंगडम को हेल्प करती है को एग्जिस्ट करने के लिए, एनिमल और जानवर, ठीक है। और एनिमल हमें सप्लाई करते हैं मिल्क, मैन्योर, और एनर्जी हमें एनिमल सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम लोगों को बोला गया है कि कन्वर्जेशन रीड करना है और जो है यहाँ पे ब्लैंक्स में आंसर हमें भरने हैं। तो चलिए, टीचर आज सैम वाई ही वॉज लेट, सैम रिप्लाइड। तो वाई आर यू लेट सैम, सैम आई मिस्ड द स्कूल बस। तो इसमें क्या आएगा, ही हैड मिस्ड द स्कूल बस, तो उसने स्कूल बस मिस कर दी थी इसलिए वो लेट हो गया था। द टीचर टोल्ड हिम दैट यू शुड हैव रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम। तो फिर वो करता है ही शुड हैव रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम। तो टीचर ने इस तरीके से बोला कि यू शुड हैव, तो हम अगर इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो ही शुड हैव रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम। सैम सेड दैट हिज मदर वॉज इल। फिर उसके बाद आई एम सॉरी टू हियर दैट, फिर टीचर ने कहा। तो फिर सैम ने क्या बोला इस बात पे, हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड द प्रीवियस डे, माई मदर इज़ इल। इस तरीके से उन्होंने बोला ना कि सैम ने बोला कि उसकी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी कल। तो हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड द प्रीवियस डे, एक दिन पहले को हम लोग बोलते हैं द प्रीवियस डे। अब आता है द टीचर सेड दैट शी वॉज सॉरी टू हियर दैट। तो आई एम, तो हम क्योंकि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे शी वॉज सॉरी। नेक्स्ट एरर जो है वो फाइंड आउट करने हैं इसमें। इन द एब्सेंस ऑफ रेन ऑल द रिवर्स गेट ड्राई। तो रिवर है ना, तो यहाँ पे करेक्ट होके रिवर्स आएगा। सारी की सारी जो रिवर्स होती हैं ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, कि बारिश नहीं पड़ती। क्रॉप्स फेल्ड इन द, क्रॉप्स फेल, तो यहाँ पे फेल्ड की जगह फेल आएगा, ठीक है, फेल करेक्ट होके आएगा। नेक्स्ट है देयर इज़, दियर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा देयर। there is a shortage, there is a food shortage and we have to go with other countries, and we have to go with की जगह to other countries with a begging bowl। मतलब एक तरह से कटोरा लेकर के हम लोगों को दूसरे देशों के पास जाना पड़ा था। ये 1970s की बात है, हमारे देश में ऐसा हुआ था एक्चुअली। फसलें ख़राब हो गई थी और हमें बाकी दुनिया से अनाज मांगने की नौबत आ गई थी। हु डोंट, हु के बाद हु डजेंट, डज आता है हु के बाद हमेशा। हु डजेंट नो द एडवांटेजेस of trees in the absence of forest, who doesn't know
द एडवांटेज इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, इन एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ऐसे ना वी गेट नॉट, वी गेट नॉट, वी गेट नॉट नहीं, वी गेट नो, तो नॉट की जगह नो आएगा. फ्रूट्स एंड फाइबर्स एंड हर्ब्स एट की जगह फॉर आएगा, फॉर मेडिसिनल यूज़. तो इस तरीके से हम लोग जो है एरर्स हो गए हमारे, और राइटिंग सेक्शन का हमने देख लिया. अब हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारा रीडिंग पैसेज का. तो देखो पैसेज जो हम रीड करते हैं ना, उसमें हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले ना हमें क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें आंसर किन चीज़ों का निकालना है. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर. तो श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की लोकेशन क्या है. व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द सील यूज इन द पोस्ट ऑफिस. तो पोस्ट ऑफिस में जो सील यूज़ करी जाती है उसमें क्या स्पेशल है. हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल इन प्रमोटिंग टूरिज्म. तो टूरिज्म कैसे प्रमोट करता है पोस्ट ऑफिस. हु रीनेम द पोस्ट ऑफिस एज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. What are the 2 rooms of the post office used for? How is the post office beneficial to locals? तो ये सारे के सारे बेसिकली अब हमें समझ में आ गया है कि कोई फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है और उससे रिलेटेड चीज़ें हमें जाननी है, क्वेश्चन करने हैं. तो टूरिस्ट टू जम्मू कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक इन द श्रीनगर, द फर्स्ट इन द कंट्री. तो कहाँ पर है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. डल लेक. इसका आंसर क्या हो जाएगा. डल लेक में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है. What is special about it? seal. seal के बारे में क्या स्पेशल है. floating post office डल लेक claim to be the only such post office in the world is built on an intricately carved maroon houseboat fastened on the western edge of the डल लेक. तो मतलब बेसिकली एक बोट पर है जिसको बांधा गया है, डल बोट को बांध करके रखा जाता है डल लेक के किनारे पर. दिस पोस्ट ऑफिस लेट यू अवेल ऑल द रेगुलर पोस्टल सर्विसेज. ये पोस्ट ऑफिस में सारी रेगुलर पोस्टल सर्विस होती हैं जो कि कंट्री में अवेलेबल हैं. वाइल बीइंग अफ्लोट, बहते मतलब क्योंकि बोट पर है ये, बट सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है. द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग posted from floating post office is unique along with the date and address. तो देखो क्यों यूनिक है देखते हैं. It bears the design of a boatman rowing at शिकारा on the डल लेक. तो सेकेंड वाले का जो आंसर हो गया वो ये हो गया कि वो यूनिक क्यों है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है वो एक बोटमैन का है जो कि डल लेक पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. राइट. तो ये इसका आंसर हो गया सेकेंड वाले का. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल इन प्रमोटिंग टूरिज़्म. टूरिज़्म को प्रमोट करने में पोस्ट ऑफिस किस तरीके से हेल्पफुल रहा है. तो भाई टूरिज़्म को पोस्ट ऑफिस तो रहेगा ही, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस इज़ द लेटर पोस्टेड फ्रॉम हेयर कैरी स्पेशल डिज़ाइन विच हैज़ द पिक्चर्सक्यू सीनरी ऑफ डल लेक एंड श्रीनगर सिटी. तो जो यहाँ से लेटर पोस्ट होते हैं उस पर जो डिज़ाइन होता है ना वो बहुत ही सुंदर होता है डल लेक का और श्रीनगर सिटी का. दीज पिक्चर्स रीच वेर एवर दीज लेटर आर पोस्टेड एंड हेंस प्रमोट कश्मीर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जहाँ पर भी ये जाते हैं तो स्टैम्प जो जाता है ना वो दिखाता है कि कश्मीर कितना सुंदर है. तो भाई टूरिज्म भी प्रमोट होता है, लोगों का भी जाने का मन करता है वहाँ पर. दिस इज़ एक्चुअली अ हेरिटेज पोस्ट ऑफिस दैट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस ब्रिटिश टाइम्स. तो हेरिटेज पोस्ट ऑफिस है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये है. 2 रूम जो है, हु रीनेम द पोस्ट ऑफिस, पहले तो हम ये देखेंगे. ठीक है. इट वॉज कॉल्ड नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011 बट द चीफ पोस्ट मास्टर सैमुअल रीनेम्ड इट एज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. तो 2001 से पहले तो नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, फिर उसके बाद इसका नाम बदल करके फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रख दिया गया. तो सैमुअल ने इसको रीनेम किया है. व्हाट आर द 2 रूम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस यूज्ड फॉर. तो 2 कमरे पोस्ट ऑफिस के किस लिए इस्तेमाल होते हैं. 2 स्मॉल रूम्स, 1 सर्विस ऑफिस एंड द अदर स्मॉल म्यूजियम दैट ट्रेसेस द फिलैटेलिक हिस्ट्री ऑफ द स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट. देखिए फिलैटेलिक हिस्ट्री क्या होती है, जो पोस्ट ऑफिस में ना एक तरीके से जो उस पर स्टैम्प लगते हैं, ऐसे करके उस पर लगते हैं ना पर्चे से, जिस पे कुछ ड्राइंग बनी होती है, उसको कलेक्ट करने की जो हॉबी होती है उसको फिलैटली कहते हैं. तो फिलैटेलिक हिस्ट्री जो उसमें पोस्ट पे जो स्टैम्प्स होते हैं उनके पूरे के पूरा कलेक्शन जो किया जाता है. एक कमरे में तो अपना पोस्ट ऑफिस वाला काम होता है और एक कमरे में वहाँ पे स्टैम्प्स वगैरह रखी हुई हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की. It has a shop that sell postage stamps and other products. But for the locals, the floating post office is more than an object of fascination.
1 to 2 crore is deposited per month in floating post office by communities living in and around the डल लेक। तो उसमें 1 से 2 करोड़ रुपए हर महीने डिपॉजिट किए जाते हैं उस पोस्ट ऑफिस में आसपास के लोगों के द्वारा। तो पोस्ट ऑफिस बेनिफिशियल कैसे है, लोकल्स के लिए बहुत सारा काम आ जाता है। द लेक हैज़ सेवरल आइलेट्स दैट आर होम टू मोर देन 50,000 people. The greatest fear is the recurrence of 2014 like flood in which the boat house had gone for a toss uncontrollably pushed by the flood. तो इसमें मतलब प्रॉब्लम भी है, थोड़ी सी फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं, तो ठीक है प्रॉब्लम हो जाती है। बेनिफिशियल क्यों है भाई, देखो म्यूज़ियम भी है, शॉप्स भी हैं, पोस्टेज स्टैम्प जो सेल करती हैं और लोग जो है अपना पैसा वहाँ पे रख सकते हैं, तो इसलिए बेनिफिशियल है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट फियर दैट द पोस्ट ऑफिस हैज़, कि भाई फिर से कहीं फ्लड ना आ जाए, यही जो है सबसे बड़ा फियर है पोस्ट ऑफिस का, जैसे पहले फ्लड आया था दोबारा से ना आ जाए। हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस अ बिग बून टू द पीपल, बिग बून कैसे, बिगेस्ट बून इज़ दैट एट नो टाइम ऑफ द ईयर डू यू नीड अ फ़ैन इन द पोस्ट ऑफिस, किसी भी समय पोस्ट ऑफिस में फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जो चीज़ आपको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो शब्द है ना फैसिनेशन, वो शब्द जो है उसका मतलब होता है अट्रैक्शन। फैसिनेशन अभी हमने देखा था ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन है, तो फैसिनेशन ये हो गया अट्रैक्शन का मतलब। ग्रेटेस्ट फियर, हाँ हमने ये सब देख लिया है। अब एक और पैराग्राफ है, इसमें हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, तो भाई स्मार्टफोन्स तो जो हैं हेल्पफुल होते हैं कम्युनिकेशन में। ये तो मतलब ये तो हम बिना मैसेज पढ़े ही एक्चुअली इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले हमें पोस्ट ऑफिस वगैरह जाना पड़ता था, अब तो भाई स्मार्टफोन से ईजी एक्सेस स्मार्टफोन की वजह से कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव और इंस्टेंट हो गया है। हम राउंड द ग्लोब उन लोगों से बात कर सकते हैं, कहीं पर भी, कोई कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, हम लोग अपने लोगों से इजीली बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स फॉर द यंग जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स का क्या बेनिफिट है। तो भाई देखो यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अपनी स्किल वगैरह एनहांस कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग में मदद करता है, नए वर्ड्स जो आते हैं उनको सीख सकते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, खुद भी ऑनलाइन टीचिंग वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन फ़ोन बी कंसिडर्ड लाइफ सेवर्स, लाइफ सेवर्स देखिए एमरजेंसी में फ़ोन जो है हम लोग एमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो लाइफ सेवर की तरह हमारे एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डीमेरिट्स, देखो डीमेरिट तो भाई क्राइम वगैरह भी हो रहे हैं, हम लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं, राइट, तो ये हमारे इसके डीमेरिट्स हो जाएंगे। एक्चुअली हमें इसको पैसेज को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट खुद से ही हम मोबाइल फ़ोन के बारे में तो हमसे कुछ भी पूछ लो, राइट। तो इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन का मतलब इन्वेंशन होता है। मोबाइल इंटरनेट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग यहाँ पे इसमें एक्चुअली आंसर इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचिंग ले सकते हैं, तो यहाँ से ये आंसर लिया गया है। फिर आता है ग्रोन अप शुड एक्सेप्ट, ग्रोन अप्स को नए लोगों से, छोटे बच्चों से या फिर यंग लोगों से सीखनी चाहिए टेक्नोलॉजी। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, और आप अगर आपको प्रीपेड प्लान पसंद नहीं है तो आप मंथली प्लान भी, बाय मंथ भी आप प्लान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारा हम लोगों ने पेपर देख लिया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।